नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बिहार चुनाव का मुद्दा गर्मा गया है। जी आपको बता दें, बिहार के दिग्गज नेता ने दावा किया है कि बिहार में दोबारा से चुनाव हो सकता है। जी आपको बता दें, वर्तमान में रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें रीमा पासवान पर दाव लगाया गया है, लेकिन इस चुनाव के बीच ही बिहार के दिग्गज नेता ने दावा किया है कि बिहार में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बिहार चुनाव होने को लेकर मुद्दा गर्मा गया है। दावा किया गया है कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। जी आपको बता दें, अभी वर्तमान में एलजेपी के मुखिया रहे रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवस पर पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना उस पर निशाना भी साधा है। चिराग ने पत्र में लिखा है कि रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है, जिससे हम सभी को पूरा न हो सकने वाला क्षति हुई है। उसकी गैर मौजूदगी में पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव में पार्टी को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत अकेले प्राप्त हुए हैं, जो लोजपा के विस्तार को साफ दिखाता है। बिहार में पार्टी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार विधानसभा के अगले चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले यानी 2025 से पहले हो सकते हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ दावा किया है कि एनडीए के नेतृत्व में नई सरकार का जो गठन हुआ है उसका कार्यकाल 2025 तक का है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले यानी 2025 से पहले ये चुनाव दोबारा हो सकते हैं। दावा करते हुए कहा है कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव संभव है और साथ ही ये भी कहा है कि 243 विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों में अभी से लग जाना चाहिए, ताकि सभी 243 सीटों पर पार्टी बिहार के लिए अपना विजन रख पाए। हम सभी लोजपाई पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, उसके बाद चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने दावा करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार के 5 साल के कार्यकाल से पहले ही यानी 2025 से पहले ही बिहार में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। अब उनके दावे के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने किस आधार पर दावा किया है कि बिहार में 2025 से पहले ही दोबारा से चुनाव संभव है, इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन जो दावा उन्होंने किया है उससे एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें, रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें रीमा पासवान को आरजेडी ने समर्थन दिया है। जी आपको बता दें, बिहार की एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प होती दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान के निधन से खाली हुए इस सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के डिप्टी सीएम यानी पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी इस सीट को लेकर अपने प्रत्याशी उतारे जाने के कयास तेज हो गए हैं। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है, बिहार से राज्यसभा सीट पर महागठबंधन चिराग पासवान की मां रीना पासवान को अपना समर्थन देगी। दरअसल चिराग पासवान पर महागठबंधन पिछले कई दिनों से नजर बनाए हुए है। ऐसे में इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाह रही है, क्योंकि बिहार से खाली हुई यह सीट पहले से ही रामविलास पासवान के परिवार के खाते में थी। ऐसे में उनके निधन के बाद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि उनकी पत्नी रीना एनडीए के खाते से राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन एन वक्त पर एनडीए ने पलटी मार दी। अब एनडीए ने इस सीट से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद लोजपा
यानी चिराग पासवान अपनी मां रीना को प्रत्याशी बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आई है, इसको लेकर आरजेडी द्वारा अब चिराग की मां के नाम पर समर्थन किए जाने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस के बिहार के नेता का कहना है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे उनका फैसला कांग्रेस को मंजूर होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खाने में इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। आरजेडी के नेता मान रहे हैं कि यह तो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक समीकरण पर भी फिट बैठेगा। आपको बता दें, महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एनडीए के साथ लोजपा की बनी सहमति के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट लोजपा के खाते में जानी चाहिए। चिराग पासवान ने इस सीट पर अपनी मां रीना पासवान को प्रत्याशी बनाने का भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास संदेश भी भिजवाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में जब बिहार में लोजपा एनडीए से अलग है तो फिर चिराग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चिराग अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बजा चुके हैं, इसलिए देखना है कि वह क्या निर्णय लेते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी का अपने राजनीतिक बड़े भाई चिराग से तालमेल भी है। चिराग के करीबी सूत्र बताते हैं कि दोनों में लगातार बातचीत की स्थिति रहती है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और नीतीश कुमार ने आपा खोया, उससे चिराग पासवान के दिल को काफी ठंडक पहुंची है। सूत्रों के माने तो तेजस्वी के इस कदम का चिराग पासवान ने मौन तरीके से समर्थन भी किया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसके बाद दोनों में फोन पर बातचीत भी हुई है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीतिक सामाजिक समीकरण के लिहाज से एक बार फिर पैतरा बदलने के मूड में नजर आ रही है। भाजपा जहां पिछड़े समाज से दो नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर अपने सामाजिक समीकरण का संदेश बिहार वासियों को दिया है, वहीं आरजेडी के नेता भी भविष्य की राजनीति को लेकर काफी सावधान दिख रहे हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयम खोने को उनकी भड़ास बताया है। इसके पीछे का आधार नीतीश कुमार की चिराग से बड़ी चीड़ और भाजपा से चिराग को नसीहत मिलने की बजाय मिला प्रशय बताया जा रहा है। आरजेडी के नेता इसे भाजपा के भविष्य के रोड मैप और नीतीश की राजनीति के अवसान के रूप में देख रहे हैं। इसलिए आरजेडी अब नीतीश को निशाने पर रखकर उनके राजनीतिक वोट बैंक में सेंधमारी की तरफ बढ़ रहा है। चिराग के साथ रिश्तों का तालमेल भी इसी दिशा में माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। कहा इतना ही गुमान है तो कभी बैसाखियों के बिना भी चलो। जी आपको बता दें, बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के बाद से सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू चुनाव में हुई जीत की वजह विकास बता रही है। वहीं महागठबंधन यानी आरजेडी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा था कि बिहार की जनता ने मौका दिया है और हम विकास कार्यों को और गति देंगे। इस पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिना गठबंधन के लड़कर देख लीजिए। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि काम पर इतना ही गुमान है तो कभी बैसाखियों के बिना और बिना गठबंधन बिना बेइज्जत होकर भी लड़कर देख लीजिए। वहीं इसी के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा, महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों साधे हैं। जी आपको बता दें, बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं ने नीतीश कुमार सरकार की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार सरकार को घेरने में लगातार जुटी हुई है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों साधे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चहुओर अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों साधे हुए हैं। जी आपको बता दें, बिहार में 2 दिनों में बड़ी वारदातें हुई है। रविवार की सुबह पटना के चिरैयाटाड़ पुल के पास ऑटो पर पति के साथ जा रही एक महिला को अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन उससे किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला। इसके पहले बीते दिन गोपालगंज में भी दिन दहाड़े फायरिंग में 2 जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। घायलों में से 2 देवेंद्र पांडे व घनश्याम पांडे की मौत हो गई,
जो कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के निकट थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों का पीछा कर शक के आधार पर 2 लोगों को पकड़कर जमकर पीटा भी था। इलाज कराते समय उनमें से एक की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें, लगातार बिहार चुनाव के जब से नतीजे आए तब से ही आरजेडी यानी तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हर समय नीतीश सरकार के कार्यकलाप पर तेजस्वी यादव ने पैनी नजर रखी है। जैसे ही राज्य में कोई भी घटना सामने आती है, तुरंत तेजस्वी यादव सामने आकर नीतीश को घेर लेते हैं। हालांकि इसको अगले चुनाव की एक रणनीति भी मानी जा सकती है।